हेलो फ्रेंड्स, मैं सौरभ सुमन एसएस एग्जाम गुरु यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। आज 10 तारीख है। कल हमने आपको ये भी बताया कि बीएड वाले केस में क्या हुआ। साथ में कल रात में आपको पता है कि एक इंटरनल लेटर वायरल हो गया जिसमें शिक्षकों की ज्वाइनिंग डेट अपने अपने जिला में अपने अपने विषय और क्लास, जैसे 11-12 का 15 से शुरू हो रहा है, उसके बाद 9-10 का शुरू हो रहा है और लास्ट में प्राइमरी वाले टीचर का जो 1 to 5 है उनके टीचर का ज्वाइनिंग डेट आ गया। ये सब होने के बाद सबके मन में एक ही सवाल है, रिजल्ट कब आएगा। देखिए, रिजल्ट के लिए एक वेट चल रहा था 1 to 5 को लेके, लेकिन हम आपको आज वो भी बताएंगे कि 1 to 5 में केस का क्या स्टेटस है। चलिए शुरुआत करते हैं। बीएड डिग्री धारकों को शीर्ष कोर्ट से फिलहाल राहत नहीं। फिलहाल मतलब फिलहाल, करेंटली स्टेटस यही है कि उन्होंने कोई राहत नहीं दिया है। 11 अगस्त को जो फैसला हुआ था उसी फैसले पर भी है, लेकिन उसे किसी और कोर्ट में बोला गया है कि आप जाके फाइल कीजिए। अब एक नया चीज़ और है, 70,000 शिक्षकों की रिक्ति इसी सप्ताह आने वाली है। जो नया वाला अभी वैकेंसी है, मैं इसको और बड़ा कर देता हूं जिससे आपको अच्छे से दिख जाए। आरक्षण रोस्टर क्लियर हो गया है, लेकिन आपको एक चीज और आपके लिए खुशखबरी बता दूं, पद की संख्या 70,000 से ज़्यादा बढ़ने वाली है। कम से कम 1 लाख तो हो ही जाएगी, क्योंकि आपको पता है कि पिछले चरण में पूरी सीट नहीं भरेंगे। अब सीट क्यों नहीं भरेंगे, आप सोचे होंगे कि अरे यार जानबूझ के तो नहीं ले रहा है। नहीं, कुछ सब्जेक्ट ऐसे हुए थे जिसमें एसटीटी के कैंडिडेट ही नहीं थे, पेपर ही नहीं हुआ था, तो उस सब्जेक्ट के सीट तो ऐसे ही खाली रह गई थी, तो उसको इसमें ऐड करना पड़ेगा। और बाकी 1 to 5 का भी स्टेटस देखते हैं तो जल्दी ही, क्योंकि बीपीएससी को भेजने का निर्देश दिया गया था पिछले सप्ताह मीटिंग में, और बीपीएससी पिछले बार की तरह ही पेपर लेगी। एक जो सबसे ज़रूरी है, जो मैं बार बार आपके लिए बोलता हूँ, यहाँ आप देख लीजिए कि परीक्षा की तैयारी के लिए आपको अधिक समय नहीं मिलेगा। आप फिर कहेंगे कि समय नहीं मिला, इसलिए हमने आपको पहले भी कहा था आपकी तैयारी शुरू रहनी चाहिए। परीक्षा कभी भी हो सकता है, कभी भी मतलब 1 महीना, सवा महीना, 1.5 महीने का टाइम मिलेगा तो आप क्या कर लेंगे, डिटेल सिलेबस वो फिर जारी नहीं करेंगे। तो पिछले बार के पेपर की तरह आप पिछले बार का पेपर लेके बैठें, उसको देखें किस टॉपिक से, किस कंटेंट्स, जैसे हिस्ट्री से कितना आया, मॉडर्न हिस्ट्री से कितना आया, ज्योग्राफी से क्या है, वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, बिहार ज्योग्राफी, और रीजनिंग से कितना आया, मैथ का जनरल क्वेश्चन कितना था, ये सब से आप एक रफली सिलेबस बना लें। अब एक मैं आपको डीवी के बारे में बता दूं कि बीपीएससी के जो चेयरमैन साहब का एक ट्वीट भी आया है, उसमें यही लिखा गया है कि बहुत सारे कैंडिडेट ने गलत प्रमाण पत्र जमा किए। अब ये गलत प्रमाण पत्र आपको पता है कौन सा है? आप सोच रहे होंगे कि कहीं हमने गलत तो नहीं दे दिया। जी नहीं, गलत का मतलब होता है कि आपको याद होगा कि कंप्यूटर संबंधित या बहुत सारे एसटीटी में बाहर के, आउट ऑफ बिहार के स्टूडेंट आए थे, तो लोगों ने, जो बिहार के अभ्यर्थी थे, उन्होंने सवाल उठाया था कि जब इससे पहले के एसटीटी में डोमिसाइल लागू था तो बाहर के बच्चे कैसे आ गए एसटीटी का प्रमाण पत्र लेके। तो वही गलत प्रमाण पत्र उसी के मैटर पे है। इसीलिए अब जो डीवी जिनका गलत है उनका रिजल्ट तो आप ऐसे ही कैंसिल समझिए। अब ये जो सुप्रीम कोर्ट वाला जो है वो फिर से दिया गया है कि सुप्रीम कोर्ट में मामला निष्पादित हो गया। निष्पादित मतलब डिस्पोज्ड ऑफ एज विदड्रॉ, मतलब आप अगर नहीं लेंगे वापस तो मैं विदड्रॉ कर दूंगा, डिस्पोज कर दूंगा। इस संबंध में मैं आपको उसका कागज भी दिखाऊंगा, मैं आपको उसका कागज भी दिखाता हूं। ये है उसका जजमेंट ऑर्डर, कोर्ट नंबर 7। ये उसका ये कोडम है, पिटिशनर इतने थे, रिस्पोंडेंट इतने थे। मैं आपको इसका दूसरा पेज दिखाता हूं। ये उनके पिटिशनर और रिस्पोंडेंट थे। ये उसका एसएलपी नंबर है 22049/2023। अब यहाँ पे आता है, हाँ ये देखिए, लर्न सीनियर काउंसिल फॉर द पिटिशनर सीक्स लीव टू विदड्रॉ द पिटिशन। Withdraw the petition, permission is granted, the SLP special leave petition is disposed of as withdrawn। मतलब उसको डायरेक्टली डिस्पोज नहीं किया गया कि नहीं आपका केस खराब है, भागो, ऐसा नहीं। आप वापस ले लो,
तो वापस लेने के बाद जो डिस्पोज हो जाता है, मतलब ये केस 2209 जो आपका केस नंबर था वो खत्म हो गया, डिस्पोज हो गया, ये इस टाइप से था। तो इसको अन्यथा ना लें कि नहीं केस को ही खारिज कर दिया गया है। अब ये बात हमने आपको पहले भी बताया था कि डीवी में बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स में अंतर हो गया है, जिस पर कार्रवाई भी होगी। वेरिफिकेशन के समय कोई और डॉक्यूमेंट दिए थे, फॉर्म भरने के समय कोई और डॉक्यूमेंट दिए थे। बहुत सारे छात्रों का OMR शीट डाउनलोड नहीं हो रहा है। अब इसको लेके भी वो लोग आके करवाए हैं, जाके वहाँ पे बात किए हैं BPSC से, हो गया है, उनका मैटर सॉल्व हो रहा है। अब जो भी कैंडिडेट पास होंगे उनका DRCC में सभी जगह पे जिला निबंधन और सब परामर्श केंद्र में योगदान की तिथि होगी। ये फिर से मैं आपको दिखा रहा हूँ। SLP वापस, सुप्रीम कोर्ट में मामला निष्पादित। अब ये वाला लाइन पढ़िए। चलिए, अब जो हो गया खत्म हो गया वो अब अगला पढ़िए। पहली से 5वीं कक्षा के शिक्षक बहाली में BEd अभ्यर्थियों के मामले को लेकर सरकार के फिर से सुप्रीम कोर्ट की जाने की संभावना है। आधिकारिक सूत्रों की माने तो BEd अभ्यर्थियों के हक में एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट सरकार जाएगी, विशेष बेंच में सुनवाई के लिए जल्दी ही आवेदन करेगी। अब विशेष बेंच में आवेदन करने, उसको केस फाइल होने में, फिर कोर्ट में सुनवाई तक पहुंचने में दुर्गा पूजा हो जाएगा। ये बात आप ध्यान रखें। तो मुझे ऐसा लगता है कि रिजल्ट आउट कर दिया जाएगा। ये वापस लेने का केस पीछे का रीजन ही था कि सरकार कुछ असमंजस में थी। बाकी आप मेरे साथ जुड़े रहें, जो भी जानकारी होगी वो आपको देंगे। लेकिन एक जरूरी सलाह मैं आपको फिर से दूंगा, आपकी पढ़ाई लगातार चलती रहनी चाहिए। मैं आपके लिए पढ़ाई में MCQ का वीडियो भी बना रहा हूँ। आज मैं करंट अफेयर्स रात में अपलोड भी कर दिया जाएगा, करंट अफेयर्स की वीडियो। आप लगातार पढ़ाई करें, जहाँ से करें, बेसिक पढ़ाई करें। अभी फॉर्म जल्द ही आ रहा है, नई बहाली जल्द ही होने वाली है। मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।